देवतुल्य भाइयों, मैं मार शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का है 212। आज का जो विषय ले रहे हैं आदरणीय RN पांडे साहब, जो चाइल्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। उनका विषय है मंडूकोपनिषद पार्ट 3। हम आदरणीय डॉक्टर RK काले साहब से निवेदन करते हैं कि वो दो सब आदरणीय RN पांडे साहब के विषय में कहें और उसके बाद ये बेटा स्टार्ट करेगा। ठीक है, RN काले साहब। फोरम के समस्त सदस्यों को मेरा नमस्कार। मुंडकोपनिषद जैसा पांडे साहब ने पहले 2 दफा जिक्र किया है, और मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद दोनों के बारे में शर्मा सर ने बताया था कि ये अथर्ववेद के हिस्से हैं। ऐसे ही ये मुंडकोपनिषद भी अथर्ववेद का ही एक पाठ है, ज्ञान कांड, ज्ञान पाठ। इसमें भी एक ही उद्देश्य रहा है कि किस तरह से अविद्या का नाश किया जाए, किस तरह से अज्ञान का नाश करके ब्रह्म की प्राप्ति की जाए। आपने अच्छी तरह पीछे समझाया था कि वो कौन सा तत्व है जिसको जानने के बाद अविद्या खत्म हो जाती है, जिसके बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। और इसके साथ ही आत्मा को किस तरह से धनुष बना करके और वान बना करके मन को इसका ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है। ये सब विषय बड़ी डिटेल से आपने पहले समझाए थे। तो आज आप जैसे विद्वान महात्मा के लिए कुछ कह पाना संभव नहीं है। बस सिर्फ गुजारिश ही कर सकते हैं आपसे कि आप हमको अपने सुंदर उद्बोधन से संबोधित करिए। और आपका बहुत बहुत आभार, श्री पांडे। तो सर्वप्रथम अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करूंगा। आप भी अपने स्थान पर अनम्यूट रहते हुए उसका उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से अपनी प्रार्थना करता हूं, अपने कल्याण के लिए और सबके कल्याण के लिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसु पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नम उक्तिम विधेम। हे प्रकाश स्वरूप समस्त जगत के उत्पादक परमात्मन, हमारी जितनी बुराइयां हैं, दुर्व्यसन हैं, बाधाएं हैं, आपत्तियां हैं, उनको दूर करो और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराओ। हे अग्नि स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मन, हमको सन्मार्ग पर चलाते हुए समृद्धि को प्राप्त कराओ और इस मार्ग में जो भी बाधाएं हों उनको आप दूर करो। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हो सर्वप्रथम प्रोफेसर कालरा जी का आभार। अरविंद शर्मा जी के बहुत बहुत हम सब आभारी हैं, जिनके कारण यह सत्संग प्रवाह लगातार चल रहा है और इसमें जो स्थायी आप सब विद्वान हैं उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। अब सब आप लोग ऋषियों की तरह से, मनीषियों की तरह से ही सब मुझे दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक श्रोता वक्ता के रूप में भी है, मनीषी भी है। मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूं। आप सब लोग का आभार इसलिए भी है कि मुझे इस धारा में सम्मिलित किया, जिससे कि मैं चिंतन करके अपनी बात कुछ कह सकता हूं। हो सकता है मेरी बात उतनी प्रभावित करे या न करे, लेकिन मैं उस समय कुछ समय के लिए जरूर
अपने को टटोलता हूं, अपने विचारों को, भले ही वो शाब्दिक हैं, कितना हम उतार पाते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि शास्त्र को भी जानना चाहिए। यदि हम जानेंगे ही नहीं, जैसा कि मुझे याद है जब ये शुरुआत में चला सत्संग का मामला, श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ किया गया और यह कहा गया, जब उपनिषदों की बात आई, कि बहुत से लोगों को तो उपनिषदों के नाम भी नहीं पता, नाम पता भी है तो उसके अंदर क्या है ये मालूम नहीं। खैर, अब काफी समय बीत गया है, ये उपनिषदों के नाम, इनकी चर्चाएं परिचित सी लगती हैं। अस्तु, मैं अब अपने विषय पर आता हूं। मुंडकोपनिषद के बारे में मुझे आज बोलना है। जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक मुंडकोपनिषद में पहले शांति पाठ होता है और उसके कुछ मंत्र होते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक प्रतिभाशाली बालक को प्रस्तुत करता हूं। श्री अथर्व शर्मा हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, मेरे दौहित्र हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मुंडकोपनिषद का शांति पाठ तथा उसके जो मुख्य मंत्र हैं, जो उनको अच्छे लगते हैं, वो हमारे सामने प्रस्तुत करें। श्री अथर्व शर्मा। मैं अथर्व शर्मा यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे नानू, जो मेरे श्री राजेंद्र नाथ पांडे, जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है और जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, उनको मैं विशेष रूप से सादर चरण स्पर्श करता हूँ। आज मैं मुंडक उपनिषद के कुछ मंत्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः श्रीयाम देवा, भद्रं पक्षेमाशभियजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुभाग्वं सस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो, विरमेदमायान् नास्तकृत कृतेन, तदविज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्, समित्पाणिः स्तोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रं, शरं युपासा निशितं सन्दयित, आयमिति तद् भागवते चेतसा, लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। प्रणवो धनो शरोयात्मा, ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, अप्रमत्तेन वेद्धव्यं, शरबत्तनमयो भवेत्। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। द्वा सुपर्णा सयुजा सुखाया, समानं वृक्षं परिषत्सु जाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति, अनश्नन् अन्यो अभिषागुषेति। ओमित्येतत् सत्येन लभ्यस्तपसा ईशात्मा, सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रोः, यं पश्यन्ति इतयः क्षीणदोषाः, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्योः, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमैवेष विवृणुते तेन लभ्यस्तस्यैषात्मा विवृणुते तनून् स्वाम्। नायमात्मा बलहीनेन लभ्योः, न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात्। एत्यै उपायै यतते यस्तु धीमान्, आत्मा सिद्धन्तोर् निजतो गुहायाम्। धन्यवाद। बेटा बहुत बढ़िया। कल्याण हो, स्वस्त्यस्तु ते, कुशलमस्तु, चिरायुरस्तु। आपकी प्रतिभा इसी तरह बढ़े,
प्रभु आप पर कल्याण करें। हम सब लोगों की आपको आशीर्वाद है। धन्यवाद। मैं सुन रहा था और सुनते मुझे लगा 10 साल का बच्चा कितनी शुद्धता से, और इसको किसने कराया होगा, किसने इसको ये संस्कार दिए हैं और किसने इसको प्रेरित किया, इंस्पायरेशन किसने दी कि तुम इस तरीके से। आज के टाइम के कॉन्वेंट स्कूल की बातें छोड़ो, वो पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन ये संस्कार जीवन में रहना चाहिए। मैं तो उस पूरे परिवार को मतलब प्रणाम करता हूँ, उसके नाना जी को तो प्रणाम करता हूँ जो उनके गुरु उसने बताया है, उन्होंने माना, और सीधी सी बात है पंडित जी की प्रेरणा रही होगी, लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी, उसके पापा जो उसको इस माहौल में रखे हुए हैं, मेरी तरफ से मतलब आशीर्वाद छोड़िए सर, मतलब उस परिवार के लिए पूरी तरह कहना चाहिए कि हृदय से आभारी हूँ, इतना अच्छा आज की तारीख में सनातन संस्कृति को जीवित रखे। धन्यवाद। आप सब लोगों के आशीर्वाद मिलके ये बालक और आगे उन्नति करेगा, हमें पूरा पक्का विश्वास सर, आपको फॉलो करेगा सर। करना ही चाहिए। थैंक यू सर। यही परंपरा चलती है, तभी गुरु प्रसन्न होता है जब शिष्य से हारता है। बिल्कुल आपको हराना मुश्किल है सर। चलिए, धन्यवाद अथर्व। अब मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूं। आप सुनना चाहें सुने, आप जाना चाहें जा सकते हैं। साथियों, जैसा प्रारंभ किया तो मैं उस शांति पाठ पे अब नहीं जाऊंगा। मुंडक उपनिषद के 2 मुंडक, प्रथम और द्वितीय में बता चुका हूं। एक आउटलाइन जैसे मैं बता देता हूं। इसमें प्रथम मुंडक में ब्रह्म विद्या के उपदेश की परंपरा बताई गई। शौनक महर्षि अंगिरा के पास गए, उन्होंने प्रश्न किया कि वह भगवान कौन सा तत्व है। कस्मिन्नु भगवे विज्ञातम सर्वम इदमिति विज्ञातम भवती थी। वो कौन सी चीज है, कौन सा तत्व है, कौन सी विद्या है, इसको जानने के बाद सब कुछ जान जाता है, कुछ जानना शेष नहीं रहता। तब वहां से परा और अपरा विद्या का प्रारंभ हुआ। परा अपरा विद्या का स्वरूप बताया गया। अपरा विद्या बताने के बाद जगत की उत्पत्ति के बारे में बताया, फिर बताया परा विद्या श्रेष्ठ है। दूसरे में अपरा विद्या बताते समय दूसरे खंड में प्रथम मुंडक के अग्निहोत्र का उदाहरण दिया। अग्निहोत्र से कहा कि आप स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी वो अंत नहीं है, आपको दोबारा से फिर आना पड़ता है। उसको जानने के लिए आपको गुरु के पास जाना चाहिए। और ये कहा कि हृदय रूपी गुहा में छुपा हुआ जो अंतःकरण में परमेश्वर है, परमात्मा है, उसका ध्यान लगाओ, जानो। उसके बाद ओंकार की बात कही, ओंकार के बारे में बताया, भगवान का विराट रूप बताया और उसका जानने का फल बताया। आज मैं तृतीय मुंडक प्रारंभ करता हूं। तृतीय मुंडक प्रारंभ करने से पहले, जैसे मैंने पिछले मुंडक में 2 ऋषियों के बारे में बताया था, शौनक और अंगिरा। क्योंकि मेरा अपना जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने ऐसा महसूस किया कि 1-2 विद्वान लोगों ने उत्सुकता प्रकट की थी। एक ने अंगिरा के बारे में और एक सज्जन ने शौनक के बारे में। तो हमको ये जानना चाहिए कि हम केवल अगर ये कह के निकल जाते हैं कि अंगिरा से पूछा शौनक ने, तो यह लगता है 2 ही ऋषि होंगे। लेकिन जब मैंने उनका अध्ययन किया और आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, तो ऐसा लगा कि हमारे वैदिक शास्त्र में सागर है, उसमें बहुत चीजें ऋषियों ने अपनी जोड़ी हैं। सनातन धर्म से अनादिकाल से जोड़ते चले आ रहे हैं। कमी केवल हम लोगों की रही कि हम उसको जानने का प्रयास नहीं किया। जब जानने का प्रयास करते हैं तो उत्सुकता होती है, इसलिए थोड़ा बहुत जानना चाहिए। आज मैं प्रारंभ करता हूं जो उसका पहला श्लोक था कि ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संबभूव। उसके बाद उन्होंने अपनी ब्रह्मा जी पहले हुए। तो ऐसा लगता है जैसे देवता को, जैसे देवताओं का आजकल चित्रण करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी तरह की कोई देवता की बात कही गई होगी। लेकिन जब इस पौराणिक शैली से अगर हम पहले चले जाएं, जो हम उपनिषद की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, तो वहां पर इस तरह का चित्रीकरण नहीं था जो अब पौराणिक में है, ऐसा मुझे लगता है। उस परमात्म तत्व को नाना प्रकार से कहा गया। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निमिमं मातरिश्वान माहु। एक ही तत्व को बहुत तरह से कहा। ये मुझे ऐसा लगता है, वेद संहिता को पढ़ने पर, व्यक्तिगत विचार है मेरा,
कि उसी परमात्मा की जो भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, उन भिन्न भिन्न शक्तियों को ऋषियों ने अपनी साधना द्वारा अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद उनके नाम दिए। नाम तो देने ही थे, जो उनको लगा उसके बारे में, उसकी शक्ति के बारे में बताया। मैं यद्यपि इस चीज का विरोधी नहीं हूं कि पौराणिक काल में जो हम देवी देवता, मैं भी उसी मार्ग से चलने का प्रयास करता हूं। क्यों? कि वो विद्या हमारी समाप्त हुई, वैदिक उसको न जानने वाले हैं, न उसको साधना करने वाले हैं। तो हम देवी देवताओं का आधार लेकर उसको पहुंचते हैं। लोगों ने बाद में, हमारे मनीषियों ने उसको सरल कर दिया। ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें भटकते हैं या अपने तत्व पर पहुंच जाते हैं। भक्ति मार्ग से वो भी एक तत्व पहुंचने का है, तो वो एक रास्ता है। मैं भी उसी तरह से धीरे धीरे करके सीढ़ी करके पहुंचता, और ये अनुभव है मेरा कि आप किसी भी एक मार्ग को पकड़ेंगे तो आप उसी तत्व का अनुभव करेंगे। प्रयास है हमारा होना चाहिए साधना का और पहुंचने। चलिए, मैं बात शुरू कर रहा था ब्रह्मा से। तो मैंने जब शंकर भाष्य देखा शंकराचार्य जी का, तो उन्होंने ब्रह्मा का अर्थ ऐसा किया है जो आप लोगों को जानना चाहिए। ब्रह्मा परिवृढ़ माने सबसे बढ़ा हुआ, अर्थात महान, जो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य में सबसे बढ़ा हुआ है। तो इसलिए पहले हुआ, परमात्मा पहले हुआ, क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, अग्राह्य है। परमात्मा स्वयं पैदा हुआ, ऐसा उन्होंने वहां पर लिखा। और वो क्या था? जो विश्व को बनाने वाला भी था और उसको पालन करने वाला भी था। इसलिए ब्रह्मा जी के लिए कहा कि विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भोक्ता। अब बात आती है जो मैं कहना चाहता हूं अथर्व के बारे में। आपने नाम सुना होगा अथर्व, ये जो बच्चा बोल रहा था इसका नाम भी अथर्व ही है। तो अथर्वा करके जो ऋषि आया कि हमने सबसे पहले ब्रह्म विद्या को ज्येष्ठ पुत्र जो ब्रह्मा के थे अथर्वा, उसको उन्होंने दिया। अथर्वा का जो अर्थ हुआ वो जानना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो अच्छा है। अथर्ववेद है, अथर्ववेद के केशवदेव शास्त्री का बहुत बड़ा ग्रंथ मैंने पढ़ा था। उनकी भूमिका में उन्होंने कुछ लिखा था, उसको मैं थोड़ा सा उसी का आधार लेके आपको बताता हूं। अथर्व का अर्थ है गति रहित, स्थिर, जो अपनी जगह से नहीं हिलता। ये तो अपनी जगह की बात थी। न थर्व इति अथर्वः, अथर्व शब्द जो है वो चंचलता का प्रतीक है, और अथर्व का अर्थ है निश्चलता, समता, समत्व। गीता के स्थित प्रज्ञ के तरह से, दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विक्तस्प्रियः, स्थित प्रज्ञ का गीता के 2 अध्याय में काफी वर्णन है। तो वहां पर जो स्थित प्रज्ञ की बात कही है, ऐसा जो व्यक्ति है वो अथर्व है। उसी गुण और विभूति ओज से परिपूर्ण का नाम अथर्वा है, अथर्वा ही उसे कहते हैं वहां पर। ये स्थित प्रज्ञता, अथर्व गति की उत्कट इच्छा, अनवरत संलिग्धता वाले जो पुरुष होते हैं उनको ही उसमें अथर्वा कहा गया। अथर्वा के बारे में उन्होंने कहा, ऋग्वेद में एक मंत्र मैंने देखा, वो मैंने खुद ही देखा था तो इसलिए मैं उल्लेख करता हूं, 10/87/12 वहां लिखा है, अथर्ववत् ज्योतिषा देव्येन सत्यम धूर्वंतम अचितम नियोष। अथर्व की तरह, अडिग पुरुष की तरह दिव्य गुणों की उत्पत्ति के लिए ज्ञान से सत्य को नष्ट करने वाला, नासमझ को समाप्त करने वाला बनो। मतलब जो सत्य को नष्ट कर रहे हो उनको भी नष्ट करने वाले तुम बनो, अथर्व की तरह से वहां पर यह लिखा है। तो अब मैं चूंकि विषय पर है तो मैं अथर्व पे ज्यादा समय न देके आगे से बढ़ता हूं। यहां पर एक बात ये कह दूं कि एक जगह ये लिखा था, अथर्वा में अ जो है वो ओम का प्रतीक है, और थर्व जो है वो जगत का प्रतीक है। ओम शब्द ब्रह्म है, यही सारी ब्रह्मांड की वाणी का परापश्यंती मध्यमा वैखरी का प्रतीक, साकार निराकार रूप है। इसलिए अथर्व जो है महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद की तो बहुत महत्ता है ही, जिसकी ये शाखा का हम मुंडक उपनिषद बताने जा रहे हैं। अथर्व का वर्णन बहुत से मंत्रों में है, मैं उसे आज छोड़ देता हूं इस बात को। तो मुख्य बात ये हुई कि जो अथर्व हुए वो, उसका अर्थ ही हुआ जो कि चंचलता जिसमें नहीं है वो। अब मैं मुंडक 3 पे आता हूं।
मुंडक 3 में जैसे पहला जो मंत्र है बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, जो भी थोड़ा दर्शन को जानते हैं संस्कृत के, उस मंत्र को बहुत उल्लेख करते हैं, खास तौर से विशिष्टाद्वैतवाद या अद्वैतवाद इस सबको सिद्ध करने के लिए। पहला मंत्र है तृतीय मुंडक का, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ती अनश्नन्यो अभिचाकशीति। इसका अर्थ बड़ा संक्षेप सरल में बताऊं तो ये है कि 2 पक्षी हैं, उनके पंख बड़े सुंदर हैं और वो भाई भाई की तरह से हैं, साथ साथ रहने वाले और मित्र हैं, एक ही पेड़ पर रहते हैं। उनमें से फर्क केवल इतना है कि एक उस पेड़ का, जो पिप्पल नाम जिसे दिया, अश्वत्थ कहा, उसके फल को भोगता है, और दूसरा जो है बगैर फल को खाए हुए, बगैर फल के खाने के बाद उसके कर्म फल है, उसे अलग रहता हुआ उनको देखता है। अब इसमें बात प्रारंभ होती है यहां से। केवल ये इतना ही नहीं, केवल 2 पक्षी के रूप में ही मान के चल जाएं तो बात नहीं बनती, थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। शंकराचार्य जी ने बहुत उत्तम इसका भाष्य किया। उन्होंने ये कहा कि सुंदर पर्ण वाले का मतलब यह है नियम और नियामक, एक का शासन, एक शासन करने वाला, एक जीव है, एक परमात्मा है। ये दोनों रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, इनका कभी वियोग नहीं होता। सखा, सखा का अर्थ उन्होंने ये किया, मित्र तो हम जानते हैं, वहां का समान आख्यान वाले, जिनकी अभिव्यक्ति का कारण समान है, इसलिए उस सखा को उन्होंने कहा वहां पर। और एक ही वृक्ष पर उपलब्धि कहां है, कहां मिलते हैं? इस संसार में मिलते हैं, इस जगत में मिलते हैं, इस शरीर में मिलते हैं। तो उनकी उपलब्धि का कारण एक ही पेड़ है, एक ही जगह है, और शरीर रूप वृक्ष पर आलिंगन किए हुए हैं। यदि गीता जिन्होंने देखी है वो जानते हैं कि 15वें अध्याय में इसी बात को बहुत विशालता से कहा गया है कि ऊर्ध्व मूल वद शाखा मश्वत्वम प्राहुरव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऐसा एक पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर को हैं और आज बढ़ता नीचे को है, अश्वत्थ कहा। अश्वत्थ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको अर्थ जान लेना चाहिए। स्व कहते हैं कल, थ कहते हैं रहने वाला, अ माने नहीं, जो कल नहीं रहता उसे अश्वत्थ कहते हैं। तो यहां पर एक बात और, ये मंत्र इसलिए महत्वपूर्ण है यहां कि ये ऋग्वेद का मंत्र है, अथर्ववेद का भी मंत्र है। ऋग्वेद में जब मैंने इसको देखा, अथर्ववेद में भी देखा, तीनों एक जैसे ही मंत्र हैं, 3-4 मंत्र हैं, वो एक जैसे मंत्र हैं, उसमें से एक मंत्र ये भी। यहां पर मुंडकोपनिषद से मुझे समानता ये लगी, मैं समय भी देख रहा हूं साथ साथ, मुंडकोपनिषद से समानता मुझे ये लगी कि इस मंत्र से पहले ऋग्वेद में परा और अपरा विद्या का वर्णन किया गया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इस संयोग लगा, तब मुझे लगा कि ऋषियों ने ये जो मुंडक उपनिषद में परा अपरा विद्या को विस्तार से कहा, वहां पर जो इशारा दिया गया वेद में, वहीं से इस बात को उठाया है। ये मंत्र ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वां जो सूक्त है उसका 20वां मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। 20वें मंत्र से पहले में जब 19वां मंत्र मैंने देखा और 18वां मंत्र देखा, तो मैं समय को देखते हुए संस्कृत में न बता के हिंदी में बताता हूं, आपको समझ में आएगा, बात समझ में आएगी कि मुंडक उपनिषद से ये कैसे संबंधित है। 18वें मंत्र का हिंदी में अर्थ ये है कि प्रकृति विद्या के क्षेत्र में परा विद्या के प्रतिपादक वाक्यों से और परा विद्या के क्षेत्र में अपरा विद्या के प्रतिपादक वाक्यों से जो ब्रह्मांड के पालक को, परमात्मा को जानता है, वही उसका साक्षात्कार कर पाता है। यहां पर यह कहना चाहते हैं कि परा और अपरा विद्या दोनों अलग अलग नहीं है, जुड़ी हुई हैं।
एक दूसरे का सहायता करती हैं। मैं वेद का आपको बताता हूं, मुंडक उपनिषद की जगह से। तो परा और अपरा विद्या को जोड़कर प्रभु का साक्षात करने वाला जब किसी प्राकृतिक वस्तु का भोग करता है तो वह विद्वान की भांति, योग्य व्यक्ति की भांति होता है और स्थित प्रज्ञ हो जाता है। 19वें मंत्र में क्या कहा कि वहां पर जो अपरा विद्या है उसका नाम दिया अर्वांच, और परा विद्या को परा कहा, परांच। वेदों में जो अपरा विद्या के प्रतिपादक वाक्य हैं उनको ही परा विद्या के प्रतिपादक वाक्य कहते हैं, ये मंत्र ये कहता है। और अपरा विद्या के प्रतिपादक मंत्रों को समझने पर एक एक पदार्थ में प्रभु की महिमा दिखने लगती है। बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है, एक एक पदार्थ में प्रभु की महिमा दिखने लगती है। मतलब क्या हुआ? अपरा विद्या इसलिए बताई कि जब हमने कहा कि प्रभु हुए, इन्होंने पंचभूत बनाए, उन्होंने जगत बनाया, तो ये समझा, उसमें ये कहते हैं कि जो अपरा विद्या को समझ जाएगा वो ये भी समझ जाएगा इसमें सब जगह परमात्मा का निवास है। जैसे गीता में कहा कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे देखता सब जगह मुझे को देखता। उसके जगह 6/31 में वहां पर ये कहा कि सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकतम एकत्वम आस्थितः, सब प्राणियों में जो मुझको देखता हुआ मुझको भजता है। तो अपरा विद्या का यहाँ पर वेद संहिता ने इस मंत्र से पहले यह महत्व बताया कि ये जगत चूंकि परमात्मा ने अपने आप ही अभिव्यक्त किया है, तो वहां पर यह जानना चाहिए कि परमात्मा की यहाँ पर सब जगह उपस्थिति है। तो इसके बाद जो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया यहाँ पर मंत्र आया है, वेद में जो 2 मंत्र और आगे हैं वहां पर भी सुपर्णा शब्द का प्रयोग हुआ। यदि हम थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में बता दूं तो ये मेरी व्याख्या पूरी हो जाएगी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसको। वहां पर उन्होंने ये कहा कि परमात्मा और आत्मा उत्तम पालन पूर्ण करने वाले, वहां सुपर्णा का प्री पालन पूर्णयो से उन्होंने पर्ण शब्द बनाया कि पालन करना और पूरा करना। परमात्मा का पालन रूप कर्म एकदम प्रत्यक्ष है, उसने गर्भस्थ बालक के पालन की व्यवस्था कितने सुंदर रूप में की है, हमें सतत प्रेरणा दे के हमारा पूर्ण भी कर रहा है। ये दोनों एक ही साथ रहने वाले हैं, परस्पर मित्र हैं। परमात्मा और जीव दोनों ही एक ही संसार रूपी वृक्ष का आलिंगन करते हैं, दोनों ही संसार में रहते हैं। उनमें से फर्क केवल यह है कि एक जीव इस संसार के वृक्ष के फल को स्वाद के साथ खाता है और दूसरा भोग न करता हुआ चारों ओर देखता है। जीव खाता है, प्रभु देखता है। जब जीव ज्यादा जिस तरह का भी फल करता है उसको प्रभु उसी तरह से उसका कर्म फल देते हैं। वहां पर जो अगला मंत्र है, वेद की बात कर रहा हूं मैं, द्वा सुपर्णा से अगला मंत्र, वहां पर अगले मंत्र में भी सुपर्णा का प्रयोग हुआ। तब इन्होंने ये कहा कि हमारी इंद्रियां भोगों के लिए लालायित होने की बजाय जब उत्तम गति वाली होकर बिना पलक मारे दिन रात ज्ञान प्राप्ति के दृष्टिकोण से ऋचाओं के ज्ञान का उच्चारण करती हैं, तब इनका स्वामी, सारे ब्रह्मांड का रक्षक, वह प्राणी मात्र पर अनुग्रह की बुद्धि वाला प्रभु ज्ञान से परिपक्व निर्मल मन वाला होकर मुझ में प्रविष्ट होता है। यहां पर सुपर्णा की बात उन्होंने कही कि इंद्रियों को भोग की जगह न लगाकर मां गृध कस्य धनम, जो ईशावास्य उपनिषद में कहा और सब जगह कहा, वहां पर कहा कि उसको नियंत्रण करने की बात कही, जो गीता में भी कही, ये वेद में कहा। और वेद में अगले तीसरा जो मंत्र है वहां पर भी सुपर्णा का प्रयोग किया, और ये उसका अर्थ है उस मंत्र का बड़ा अच्छा है। जिस संसार वृक्ष पर बड़े स्वाद से इन वृक्षों के फल को खाने वाले विविध भोगों का अपने भंडार में पूर्ण करते हैं, और जब आसक्ति वाले हो जाते हैं तब उनको ये जो बहुत स्वाद में जो अग्रगण्य मोक्ष रूप फल है वो प्राप्त नहीं होता। ये बात उन्होंने यहां पर ये कह दी। तो यहां पर ऋषि ये कहना चाहते हैं मेरे ख्याल से कि ये तो ठीक है, ये तो जान लेना चाहिए कि हम दोनों
लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आत्मा भी रह रहा है, परमात्मा भी रह रहा है, लेकिन हमको अपनी सीमा में रह के और जो हमारा उद्देश्य है वो परमात्मा को जानना या आत्म साक्षात्कार करना या मोक्ष प्राप्त करना, उसे किसी भी बात से कहे उससे भटकना नहीं चाहिए। ये यहाँ पर एक बात कही इन्होंने। अब मुंडक उपनिषद के दूसरे मंत्र में ये कहा कि शरीर रूप एक वृक्ष में जीवात्मा जब तक अपने साथ रहने वाले उस परमेश्वर की ओर नहीं देखता, शरीर में ही आसक्त रहते हुए इसी में निमग्न रहता है, तब तक वह नाना प्रकार के दुख को भोगता रहता है। और जब वो परमात्मा की दया होती है, उसके अंदर अपनी प्रेरणा होती है, जब उसको जान लेता है, उसकी महिमा को जान लेता है, तो उसे तत्काल ही शोक रहित हो जाता है। ये मुंडक उपनिषद कहती है कि मुंडक उपनिषद ये कहती है कि जब यह जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा आदि के कारण भी संपूर्ण जगत के रचयिता और पुण्य पाप दोनों को हटाकर निर्मल हो जाता है, यह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। क्या बात आई? बड़ी बाद में ऋषियों ने बाद में और कवियों ने बड़े सरल रूप से कहा, जिसको बड़े कठिनता से यहाँ पर कहा जाता है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये से तुलसीदास जी ने कह दिया कि भाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो बात ये आती है मुख्य रूप से कि हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए, और जब निर्मल हो जाएगा अंतःकरण, तब हम उसका परमात्मा का संपर्क करेंगे, परमात्मा को देखेंगे, परमात्मा को जानेंगे। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। यहां तक तो बात हो गई परमात्मा को जानने, कैसे जाने, इसके लिए 3 मंत्र हैं। मंत्र का जो क्या कहते हैं सीरीज है वो और तरह से है, मैं अपनी तरफ से इसको समझाता हूं। 3 मंत्र कहे, 2 मंत्र तो है कि नेगेटिव और 1 मंत्र है पॉजिटिव। क्या? ये मंत्र कठोपनिषद में भी आ चुका है, बड़ा प्रसिद्ध है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा वृणुते तनुं स्वाम। क्या अर्थ हुआ इसका? यह आत्मा प्रवचन करने से प्राप्त नहीं होता। जैसे मैं प्रवचन करता रहता हूं, मुझे आत्मा नहीं प्राप्त होने वाला। न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत सुनते रहिए आप और बहुत बुद्धिमान बने रहिए, तो भी ये प्राप्त नहीं होता, ये मंत्र ये कहता है। तो भाई क्या कहा फिर अगली लाइन में? ये कहा यमई वैश वृणुते तेन लभ्य। जब उसकी कृपा होती है, जब परमात्मा जिसका वर्ण लगता है, तब उसको जब वर्ण कर लेता है तो ये तत्व अपने आप प्रकट हो जाता है। चलिए, कब कृपा होगी, कब प्रकट होगा? हमें अपनी लालसा बनाए रखनी चाहिए भगवान की कृपा शरणागति का। इसीलिए मेरे ख्याल से ये लाइन चली होगी आगे इस मंत्र के आधार पर कि हम शरणागति में पड़े रहें और उनके भगवान की कृपा के ऊपर और सही काम करते रहे। एक और मंत्र, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् एतै उपायै यतते यस्तु धीमान तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। ये भी मुंडक उपनिषद में है, तृतीय मुंडक का ही है। मैं जिस पॉइंट पे ले जाना चाहता हूं उसको बताता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। इसका अर्थ ये हुआ, मोटा अर्थ समझे तो ये आत्मा बलहीन को नहीं मिलता। बलहीन का मतलब शारीरिक बल से नहीं है। यहाँ बलहीन का बल है जो है उपासना का बल, जिसपे साधना का बल नहीं है, जिसपे उपासना का बल नहीं है, उसको ये आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता। और नच प्रमादात। अब प्रमाद ही कोई हो गया, अरे जब होगा तो होगा, भगवान को देखना होगा तो हमको देख लेंगे और हमारे भाग्य में होता भगवान मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं। प्रमाद करने से भी नहीं मिलता। और एक और बात कही, नच प्रमादात तपसो वाप्य लिंगात। अलिंग तपस्या द्वारा भी नहीं होता। अलिंग तपस्या का क्या मतलब है? कि जो कठोर अशास्त्रीय तपस्या करते हैं,
कहीं कहीं उसका वर्णन है। पंचाग्नि जैसे आपने देखा होगा कांटों पे लेटे हुए हैं, एक हाथी ऊपर किए हुए हैं, या और तरह की जो शास्त्र में विहित नहीं है तपस्याएं उनको कोई करने लगता है तो भी उसको नहीं मिलता। अब बात ये आती है कि भाई अगर नहीं मिलता तो मिलता कैसे है? ये भी कोई बात बताई शास्त्र ने कि नहीं बताई? हाँ, एक मंत्र में बताई। सत्येन लभ्यस्तपसा योष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। क्या अर्थ हुआ? इसी पे मैं थोड़ी सी व्याख्या करूंगा इस मंत्र के ऊपर ही आज, जब तक समय है तब तक। इसमें ये कहा इन्होंने कि सत्येन लभ्यस तपसा येष आत्मा, ये जो परमात्म तत्व है ये सत्य के द्वारा प्राप्त होता है और तपस्या के द्वारा प्राप्त होता है। और चार बातें कहीं, सम्यक ज्ञानेन, जो सही ज्ञान है उसके द्वारा प्राप्त होता है, ब्रह्मचर्येण, और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य के दोनों ही अर्थ है, इंद्रिय का निग्रह और ब्रह्म की ओर चलना, ब्रह्म को चरण करना, ब्रह्म को प्राप्त करना नित्यम। ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिन कर लिया, 1-2 घंटे कर लिया हो गया, नित्य, ये सतत प्रक्रिया है। तभी गीता में तो कहा अनेक जन्म संसिद्ध, बहुत सारे जन्म हो जाते हैं तब मुझे प्राप्त करता है भगवान, और जो भी मेरा साधक है। तो लगे रहना चाहिए, और ये भी नहीं पता किसी को कि हमारा अंतिम जन्म है। एक और बात, बहुत सारे जन्मों की बात भी नहीं है, ये वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। मेरा ऐसा मानना है कि आपने बहुत सुना होगा, एक कहानी आती है, ये कथानक में कह देता हूं, मुझे हालांकि मैं कथानक कम बोलता हूं, इस तरह से मुझे याद आ गया, आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाई नारद जी जा रहे थे, नारद जी के ऊपर मैं आगे बोलूंगा आगे अगली श्रृंखलाओं में। तो एक भक्त को देखा उन्होंने कहा कि भाई कौन है आप? उन्होंने कहा मैं नारद हूं। कहाँ जा रहे हो? कि भगवान के पास जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा चलो भगवान से ये पूछ लेना कि मुझे कब मिलेंगे भगवान। उन्होंने ठीक है। दूसरा एक और भक्त मिला, उसने भी यही प्रश्न किया। उसने कहा मेरे से पूछ लेना कि कब मुझे भगवान मिलेंगे। तो नारद जी ने कहते हैं, मैं संक्षेप करता हूं बात का, कि दोनों के बारे में कहा। तो उन्होंने ये कहा कि पहले वाला जो भक्त है उसको मैं 3 जन्मों बाद मिलूंगा, और जो दूसरा भक्त है उसको तो अभी बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे तब मैं मिलूंगा। लौट के आए, उन्होंने पहले वाले भक्त से कहा कि तुम्हें तो 3 जन्म वाले मिलेंगे। तो कहते हैं उस भक्त ने कहा अरे साधना वादना सब बेकार है, 3 जन्म तक कौन साधना करता रहेगा, मेरा जीवन बेकार हो गया। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा था इंटेंसिटी वाली, वो दूसरे भक्त से जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत जन्म लगेंगे मिलने का, अरे वो प्रसन्न होकर नाचने लगा। वो तो कहते नाचने लगा, बहुत ही प्रसन्न होकर भगवान का जो इष्ट मंत्र लेते था। और उन्होंने कहा भाई क्यों प्रसन्न हो? अरे भगवान मुझे जानते तो हैं, कम से कम उनकी लिस्ट में मेरा नाम तो है। और इतना भाव विभोर हुआ, कहते हैं भगवान वहीं प्रकट हो गए। तो नारद जी ने कहा आपने तो कहा था बहुत जन्मों बाद हुआ। उन्होंने कहा इसका मन यही निर्मल हो गया, इसने अपने पापों को यहीं समाप्त कर दिया। तो मेरा इस समय जो भाव आया था वो ये था कि हमको, यदि हम अपने यतय क्षीण दोषा, जो इसमें इस मंत्र जो मैं बोल रहा था इसमें लिखा है अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, जो हमारे शरीर में बैठा हुआ परमात्मा है उसको यतय क्षीण दोषा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब हमारे दोष नष्ट हो जाते हैं उसको जब ये देख लेता है तब ये इसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, इसको अर्थ प्राप्त हो जाता है। यहां पर 2-3 बातें मुझे कहना चाहता हूं, सत्य के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूं। सत्य का क्या मतलब है? मोटे तौर पे तो हम सब सत्य के बारे में समझते ही, लेकिन 2-3 जो बात यहां पर सत्य की जो महत्व की गई वो समझना चाहिए। इस पे मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है, इस पे आपको थोड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं मैं आपके सामने। सत्य माने सब जानते हैं, सत्य बोलने तक ही सीमित रहते हैं। अब इसको एक तत्व के रूप में समझें। जब मैंने शास्त्र देखे तब यह तत्व के रूप में सामने आया सत्य।
मुंडक उपनिषद में कहा था एतत् सत्यम, शुरू से ही सत्य की बात किया था। जो परमात्मा का नाम है वो सत्य है। वाणी के रूप में गीता में कहा तो वहां कहा अनुद्वेग करम सत्यम, सत्य बोलना चाहिए हमको। जब हम पातंजल का यम पढ़ते हैं तो वहां पर भी कहते हैं अहिंसा सत्य अस्तेय, वहां भी सत्य आता है। तो वहां सत्य का मतलब होता है जो विषय जैसा प्रमित हुआ है, चित्त और वाक्य को तदनुरूप करने की चेष्टा ही सत्य साधन है। दूसरे को पीड़ा न देने वाला सत्यवाच अचिंत्य नहीं होता, चिंत्य नहीं होता। पराये यथार्थ दोष का कीर्तन करना भी सत्य नहीं है कि आप कहें हम तो सही बात कह रहे हैं कि इसमें बहुत दोष है, वो भी उसकी चिंता नहीं करना। एक कहा शास्त्र ने कि सत्य साधन को सिद्ध करने के लिए पहले मौन या अल्पभाषिता का अभ्यास करना पड़ता है। ये मुझे बड़ी महत्वपूर्ण बात लगी, क्योंकि हम जब ज्यादा बोलते हैं तो यथार्थ नहीं होता। इसके लिए हमको अल्पभाषिता का या मौन करने का हमको अभ्यास करना चाहिए। अधिक बातें करना बाधक है। काव्य, कहानी, उपन्यास, काल्पनिक विषयों से विरत होना पड़ता है। साधन पाद में गीता वो पातंजल में यहां तक लिख दिया जहां पर लिखा है कि किसकी सिद्धि होने पर क्या होता है, तो सत्य की सिद्धि होने पर उन्होंने लिखा कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। इसका अर्थ हुआ कि जो वो कह देता है वो हो जाता है सत्य की सिद्धि होने पर। लेकिन उसकी व्याख्या करते समय ये भी कहा कि धार्मिक हो जाओ, कल्याण हो, सब प्राप्त हो, ऐसी बातें उसकी सत्य होती हैं। ये नहीं कि भाई वो कह दे कि जल जो है मिट्टी हो जाओ, इस तरह की बातें सत्य नहीं होती। ये तो ही सत्य की बात। अब आप देखिए छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में ये कहा सत्यम ब्रह्मेति, सत्यम ही एव ब्रह्म, सत्य ही ब्रह्म है, ये कहा वहां पर। और आगे चल के ये कहा वहां पे कि आप सत्यम असृजंत सत्यम ब्रह्म, सत्य ही बना गया, सत्य ही ब्रह्म है। वहां पर 3 अक्षर बताए सत्य के, बड़ा अच्छी व्याख्या है। कभी किसी को अवसर मिलेगा तो इसको पढ़ेंगे। मेरा समय 5 मिनट का रह रहा है तो मैं इसमें अब समेटता हूं इस बात को। एक महत्वपूर्ण श्लोक वहां पर सत्यम, 3 अक्षर है इसके, सत्यम। ये उपनिषद की बात बता रहा हूं मैं, बृहदारण्यक उपनिषद की। स से सत्य, ती से अनृत से मृत्यु कहते हैं वो, और यम कहते हैं सत्य। तो सत्य में तीनों ही चीजें हैं, जन्म भी है, मृत्यु भी है और सत्य भी है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भगवान का प्राकट्य होने वाला था तो देवताओं ने जो स्तुति की, इसको श्रीमद् भागवत कहने वाले बहुत ही चाव से सुनाते हैं। इसको मैं श्लोक को सुनाता हूं, उसके बाद संक्षेप में अपनी बात पूरी करता हूं। वहां पर देवताओं ने जो स्तुति की उसमें एक बात कही, ये श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम अमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ये 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक है। शंकर, ब्रह्मा जी सभी ने उनकी भगवान की स्तुति की। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? आप सत्य संकल्प है, को शब्दों को सुन लेना, क्योंकि ये व्याख्या करने का मुझे मौका नहीं है, समय नहीं है। आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। मैं इसलिए उठाया इसको कि मुंडक कहता है सत्य न लभ्य, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि स्थिति प्रलय के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप ही केवल सत्य हैं। दृश्यमान जो पंच भागभूत हैं, इनके कारण है, इनके अंतर्यामी होके इन्हीं में विराजमान है। दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं आप, सत्य स्वरूप हैं। हम सब आपकी शरण में आए। मेरे पास इस समय काफी संकलन मैंने किया था, मैं केवल इशारे में बता देता हूं कि महाभारत में भी बड़ा इसमें सत्य के बारे में कहा है। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक, अच्छी बातें कही गई हैं। इसमें खास तौर से शांति पर्व में कहा सत्यम धर्मस्तपो योगम, सत्यम ब्रह्म सनातनम, सत्यम यज्ञ पर प्रोक्तम, सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम। सत्य ही धर्म, तप और योग है, सत्य ही सनातन ब्रह्म है, सत्य ही परम यज्ञ है। सब कुछ सत्य पर टिका हुआ है। पूरा एक अध्याय का अध्याय यहाँ पर मेरे सामने है, तो इसको मैं न बताकर केवल ये बताता हूं कि सत्य की महिमा हमेशा कही गई। अब मैं आगे इस बात को
ले जाना चाहता हूं, जो बड़ा महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंत्र जो है, तो प्रसिद्ध पंक्ति जो है, सत्यमेव जयति नानृतम, ये सबको पता है। और मुंडक उपनिषद में आपको कुछ याद रहे न रहे, ये जरूर आप याद रखना कि अगर कोई एक पंक्ति है याद करने की, तो ये सब जगह जानते हैं, सत्यमेव जयति नानृतम। आगे मंत्र पूरा है, सत्येन पंथा विततो देवयानाः, सत्य ही विजयी होता है, झूठ विजयी नहीं होता है। जो देवताओं के जाने का रास्ता है वो सत्य से ही परिपूर्ण है। जहां आप्त काम पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हैं, जहां वह सत्य स्वरूप परम ब्रह्मात्मा का निधान है, वह सत्य ही है। ये किसी तरह से इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, लेकिन ज्ञान प्रसादात और विशुद्ध तत्व होने के कारण ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। आदमी जैसा सोचता है, फिर मुंडक उपनिषद में एक दो मंत्र में ये कहा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। हम जिस लोक को सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, यथैव दृष्टि तथैव सृष्टि, जैसा नजर वैसा नजरिया, नजारा जैसा नजर वैसा नजारा हो जाता है हमारा। इसी को गीता में कहा कि यो यो याम याम श्रद्धा अर्चिति, जो जिसमें श्रद्धा करता है मैं उसकी श्रद्धा को वहीं पर उसी में कर देता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस पर भजते हैं मैं भी उसको उसी तरह से भजता हूं। ये सब बात कहने के बाद यहां पर एक बात इन्होंने अंत में कही, जिस तरह से नदियां समुद्र में मिल जाती हैं अपने नाम और रूप को छोड़कर, जब साधक जान लेता है परमात्मा को, उसका नाम और रूप सब समाप्त हो जाता है, उसमें वो सब मिल जाते हैं, तो उसकी वहां पर तीन बातें कही। क्रियावंतः, हमें निष्काम भाव से कर्म करने वाला, श्रोत्रिय, वेदों के अर्थ का ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म के उपासक, और विधिवत जिन्होंने अग्निहोत्र इत्यादि करते हैं उनको ही यह ब्रह्म विद्या बतानी चाहिए। ये अंत करते हुए सबसे अंत में मंत्र ये है कि इस सत्य को, यथार्थ विद्या को पहले अंगिरा ऋषि ने कहा, लेकिन ये कहा कि जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है वह इसको जान नहीं सकता। परम ऋषियों को नमस्कार है, नम परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यो, यह कहकर मुंडक उपनिषद समाप्त होती है। तो मैं केवल 2-3 लाइनों में यही बात कहता हूं कि ये तो हुई सब मेरी शाब्दिक बात, लेकिन यदि इसमें कुछ पकड़ सकते हैं तो पकड़ने की यही बात है कि हमें संसार में रहते हुए परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। अपरा विद्या इसीलिए बताई जाती है कि आप परा विद्या उस परमात्मा का अनुभव करें। सब ओम उसका साधन है। हमें अलग अलग मार्ग बताए, हमें तपस्या करनी चाहिए, निर्मल मन करना चाहिए, भगवान सत्य स्वरूप हैं, उससे हमको नहीं हटना चाहिए। इसी से हम जब उस तत्व को जान लेंगे तो हमारे सारे संशय, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। भगवान करे मुझ में, आप सब में ऐसा मार्ग भगवान दे, ऐसा शक्ति दे, ऐसी प्रेरणा दे कि हम इस मार्ग पर आगे चलें, और भगवान का थोड़ी सी भी झलक हमको मिल जाएगी तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। यदि मैंने जो कुछ भी मैं कहा कुछ सही है तो शास्त्र की कृपा है, और कुछ भी थोड़ा स्खलन हुआ तो मेरी अपनी गलती है। जितना मैं प्रस्तुत कर सका आपके सामने प्रस्तुत किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः, स्थिरैः रंगैः सुष्ठुवाग्वं संस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। आप सबका कल्याण हो, प्रभु सब पे कृपा करें। इसके साथ में अपनी बात को समाप्त करें। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आप जैसे अनुभवी महात्मा, जिसको श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठ मुंडक उपनिषद कहता है, पहली बात तो ये कि आपके नाती को देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उपनिषद कहता है कि ज्ञानी महात्मा की यहाँ कोई भी संतान ऐसे नहीं होती जो कि ब्रह्मनिष्ठ, जो कि ब्रह्म को जानने वाली ना। तो आपने अभी से इसको संस्कार ऐसे दिए हैं, बच्चा आगे चल करके ऊंचाइयों को छुएगा। जिस तरह से अपने एकेडमिक करियर में होगा वैसे ही रूहानियत में भी आगे बच्चा रहेगा।
आपको साधुवाद। दूसरी बात, अच्छा से आपने सागर को गागर में रख दिया हिला करके, इतना कुछ ज्ञान आपके पास है सभी यदि श्रुतियों का भी और गीता का भी और बाकी सारे जैसे रामायण और महाभारत के भी आपको कोटेशंस लिए हैं, तो भाव स्पष्ट है कि सत्य की विजय होती मुंडकोपनिषद जी जैसे कहता है। तो आपने सत्य को उजागर किया है। जिस तरह कई सारी शंकाएं, ब्रह्म ज्ञानी की सारी शंकाएं नष्ट हो जाती हैं, उसका प्रब्ध भी संचित क्रम बेशक खत्म हो जाते हैं, प्रब्ध भोगता है संसार में रहते हुए भी, बाकी ये है कि उसके आगे क्रम बनते नहीं हैं। तो जिस तरह से आपने प्रवचन किया है और अनुभव भी आपने हासिल किया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसी ही प्रार्थना प्रभु से करते हैं कि इनके रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएं ताकि जीवन धन्य हो सके। बहुत बहुत आभार आपका प्रोफेसर। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब, और धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, और विशेष धन्यवाद अथर्व के लिए, क्योंकि उसने बहुत सुंदर तरीके से जो है आज हम लोग को मंत्र मुक्त कर दिया, और चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी इसी तरीके से अपने आप को करे। जंगल जंगल ढूंढ रहा है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। बहुत जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। बहुत अच्छे। भीतर शून्य, भीतर शून्य बाहर शून्य, भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं ही नहीं हूं मुझ में, मैं ही नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। मैं ही नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। यही अहंकार। सही बात। आइए सर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। और संध्या काल है, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिः।